हे गाइस, दिस इज सोनू अरावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक साथ दो यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट, जिसमें से एक गवर्नमेंट जॉब अपडेट निकल के आ रहा है दिल्ली होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। यानी कि दोस्तों दिल्ली होमगार्ड की पोस्ट के ऊपर 10,285 वैकेंसीज आ चुकी हैं, ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुकी है। दूसरा अपडेट निकल के आ रहा है चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव आईटी रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। तो आगे इस वीडियो में वन बाय वन दोनों ही गवर्नमेंट जॉब के सिलेक्शन प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे, दोनों ही गवर्नमेंट जॉब के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन कैंडिडेट किस गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, दोनों ही गवर्नमेंट जॉब के फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, किस गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वन बाय वन एक एक गवर्नमेंट जॉब को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो गाइस, पहले बात करते हैं दिल्ली होमगार्ड रिक्रूटमेंट के बारे में, उसके बाद चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है, दिल्ली होमगार्ड की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 10,285 आ चुकी है, जो कि अपने आप में काफी अच्छी वैकेंसीज है। सबसे पहले तो आपका यही डाउट क्लियर कर दूं, जो होमगार्ड्स होते हैं उनका स्टेट पुलिस से कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, वो स्टेट पुलिस के अंडर नहीं आते। तो होमगार्ड अपने आप में एक अलग फोर्स है और कोई भी स्टेट पुलिस अपने आप में एक अलग फोर्स होती है। जो होमगार्ड्स होते हैं ना, वो वॉलंटियर फोर्स उनको कहा गया है, यानी कि ये इंडियन पुलिस को असिस्ट करते हैं। दोस्तों, भारत में होमगार्ड ऑर्गेनाइजेशन 1966 में अस्तित्व में आई थी, क्योंकि वो टाइम था वॉर का दौर, और उसी टाइम पर भारत में कुछ ऐसी सिचुएशंस भी बन रही थी जिनको कंट्रोल करने के लिए आर्म पुलिस फोर्सेस की आवश्यकता पड़ रही थी, क्योंकि स्टेट पुलिस काफी नई थी उन सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए। जिसके बाद मिलिट्री वहां पर लगाई गई, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस वहां पर लगाई गई, लेकिन वॉर में उनकी कमी पड़ रही थी। इसी चीज को देखते हुए जो इंटरनली इंडिया के अंदर ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं, कई बार दंगे फसाद होने लगते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, स्टेट पुलिस को हेल्प करने के लिए, स्टेट पुलिस को असिस्ट करने के लिए होमगार्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और होमगार्ड बनाए गए, इनकी भर्ती करना शुरू कर दिया गया था। क्लियर है दोस्तों? तो होमगार्ड काफी सारी सिचुएशन में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की भी हेल्प करती है, स्टेट पुलिस की भी हेल्प करती है, उनके ऑर्डर्स पे भी वो काम करती है। आपने देखा होगा कई बार ट्रैफिक अगर जाम हो गया, वहां पर आपको होमगार्ड देखने को मिल जाते हैं, कहीं पर दंगे फसाद चल रहे हैं, वहां पर आपको होमगार्ड देखने को मिल जाते हैं। इलेक्शंस वगैरह में भी कई जगह होमगार्ड की ड्यूटी लगाई जाती है। तो इस तरीके से होमगार्ड ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। क्लियर है? और ये जो वैकेंसी निकली है ना, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ होमगार्ड के थ्रू निकली है, क्योंकि ये डायरेक्टली आता है दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जैसे कि अभी बताया 10,285 यहां पर निकल चुकी है। ऑनलाइन फॉर्म आज से यानी कि 24 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 13 फरवरी 2024 रखी गई है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। वहीं पर अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो एज लिमिट इसमें मिनिमम 20 साल रखी गई है, मैक्सिमम 45 साल एज लिमिट रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जनवरी 2024 तक होने वाली है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 2 जनवरी 1979 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच में हुआ होना चाहिए। फाइनली बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। एक और पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आपके पास दिल्ली का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आप दिल्ली के रेजिडेंस है, तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, तो ही आप एलिजिबल है। तो एक बड़ा रीजन भी है इस वैकेंसी के अंदर कंपटीशन कम रहने का। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर दो ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, डिटेल से जानकारी दूंगा। स्टेज सेकंड में आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। फिजिकल टेस्ट जो है, मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट रखी गई है 165 सेंटीमीटर रखी गई है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट यहां पर रखी गई है। मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है, फीमेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की रनिंग 8 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है। फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिए जाते। अगर आप फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद बारी आती है सेकंड स्टेज मतलब रिटन एग्जाम की, जो कि आपका ओएमआर बेस्ड होगा। एग्जाम ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। टोटल 80 क्वेश्चंस आने वाले हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे नोट डाउन कर लीजिए। एक सब्जेक्ट रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री एंड कल्चर, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। भारतीय संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे
पूछे जाएंगे, साथ ही ज्योग्राफी एंड जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स आएगा 10th लेवल का, साथ ही जनरल साइंस से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री कल्चर एंड टोपोग्राफी ऑफ दिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, साथ ही दोस्तों लॉजिक रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। 80 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा आपके पास रहेगा, मेरे हिसाब से इजीली कर लोगे। दोस्तों एग्जाम होने के बाद एक फाइनल मेरिट बनेगी जो कि केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या फाइनली एज अ होमगार्ड आपका सिलेक्शन हो चुका है फिर नहीं। फाइनल मेरिट आपकी 80 नंबर में से बनने वाली है, क्योंकि एग्जाम आपका 80 मार्क्स का ही तो था। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा एज अ होमगार्ड। एग्जाम होने के बाद एक मेडिकल टेस्ट आपका होता है। मेडिकल में कौन कौन से टेस्ट आपके होंगे, किन किन चीजों के ऊपर फोकस किया जाएगा, इसका नोटिफिकेशन में सारी जानकारी दे रखी है। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, जो कि अपने आप में इस बार काफी ठीक ठाक हो चुकी है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपकी शुरुआती सैलरी 30,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस। देखिए दोस्तों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के अलाउंस होते हैं ना, वो सभी आपको मिलेंगे। सारे बेनिफिट्स आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के मिलेंगे, क्योंकि दिल्ली हमारा एक यूनियन टेरिटरी है। और इस बार आपका डियरनेस अलाउंस भी बेसिक सैलरी का कितना हो चुका है, 40% हो चुका है। इस पोस्ट की जो बेसिक सैलरी होती है वो 18,000 होती है, तो 18,000 का 40% और जोड़ लीजिएगा, और बाकी और भी काफी सारे आपको इसमें अलाउंस मिलते हैं, जिसके बाद आपकी शुरुआती सैलरी 30,000 के आसपास हो जाएगी। ठीक है, हर साल सैलरी में आपको इंक्रीमेंट भी मिलता है, हर साल सैलरी भी आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर दिल्ली ही रहने वाली है। एग्जाम सेंटर्स भी आपको ऑल ओवर दिल्ली के अंदर देखने को मिलेंगे। बाकी जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको बता ही चुका हूं। जो काम स्टेट पुलिस का होता है लगभग ऐसा ही कुछ काम होम गार्ड का भी होता है। ठीक है, बस फर्क इतना होता है कि यहां पर आपको गन वगैरह नहीं मिलती, सिचुएशंस को आपको कंट्रोल करना होता है। स्टेट पुलिस को या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को यहां पर आप असिस्ट करते हो। समझ गए? साथ ही दोस्तों ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड रिक्रूटमेंट है। शुरुआत में आपको 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन ये टाइम ड्यूरेशन 2 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, काफी चांसेस होते हैं कि आपको 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाए। ठीक है, तो फिलहाल ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड रिक्रूटमेंट है, और वहां पर आप परमानेंट भी हो सकते हैं। इंटरनली जो परमानेंट होने की अपॉर्चुनिटी निकलते हैं उसके बेस पर आप परमानेंट भी कर लिए जाते हो काफी सारी सिचुएशंस में। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में सारी चीज क्लियर है, आप देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बात करते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में, जो कि चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से निकल के आ रही कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव आईटी की वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 144 है। इस वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, भले आप किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो फिर भी आप एलिजिबल है। फॉर्म इस वैकेंसी के लिए कल से यानी कि 23 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है 13 फरवरी 2024 है। एग्जाम इसका एग्जैक्टली 3 मार्च 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। यहां पर जनरल ओबीसी वालों के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एससी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 800 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल जनरल वालों के लिए रखी गई। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 23 जनवरी 2024 तक होने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ी सी पेचीदा है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर आपने बैचलर डिग्री पास कर रखी है या फिर आपने मास्टर कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने कंप्यूटर साइंस से कोई बैचलर डिग्री पास कर रखी है या फिर आपने मास्टर कर रखी है तो आप एलिजिबल है। बीएससी वगैरह आपने कर रखी है कंप्यूटर से, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने कोई बैचलर डिग्री मास्टर्स कर रखा हो या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से कर रखा हो, कम्युनिकेशन से कर रखा हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से आपने कर रखा हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन से काफी सारे लोग बीसीए वगैरह कर लेते हैं तो आप एलिजिबल है। साथ ही डेटा साइंस से अगर आपने बैचलर डिग्री या फिर मास्टर्स कर रखी है तो आप एलिजिबल होते हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का, तो आप एलिजिबल हैं। इसमें आपका पहले एग्जाम ही कंडक्ट कराया जाएगा, पहले उसको समझ लीजिए, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम आपका पूरा 150 नंबर का है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट फर्स्ट टियर फर्स्ट जो है वो 100 नंबर का है, जिसमें 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। इन तीनों सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन आएंगे। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। जनरल वालों को एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स लाने होंगे, एससी वालों को 35% और ओबीसी वालों को भी 35% यहां पर लाने होंगे। एग्जाम आपका 3 लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश। पंजाबी लैंग्वेज भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। अगर आप टियर फर्स्ट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो जो कि 100 नंबर का था, उसके बाद आपको टियर सेकंड एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा जो कि केवल 50 नंबर का रहने वाला है। और
50 नंबर के इस एग्जाम को सोल्व करने के लिए आपके पास 1 घंटा रहेगा, जो कि बिल्कुल बेसिक रहेगा। आईटी सपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आईटी सपोर्ट सुनने में ही आपको भारी भरकम वर्ड लग रहा होगा, लेकिन जो कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल्स है ना, उनसे रिलेटेड ये 50 नंबर का एग्जाम रहेगा, जिसमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन होंगे, हार्डवेयर कंप्यूटर से बेसिक क्वेश्चन होंगे। कुल मिला के सिलेबस आपके सामने ही है। देखिए दोस्तों, दोनों ही एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। और ये इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ 150 नंबर में से आपकी बनने वाली है। और इस कट ऑफ को इस तरीके से बनाया जाएगा ताकि 10 टाइम्स 10 गुना कैंडिडेट्स को फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाए। फिजिकल टेस्ट की सुन लीजिए, जनरल मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर है, मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम चेस्ट 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आफ्टर एक्सपेंशन आपकी मिनिमम चेस्ट 88 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। क्लियर हुआ डाउट? रनिंग भी है इसमें, मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर रनिंग है, जो कि आपको 6 मिनट 15 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करनी है। फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करनी है। इसमें आपके और भी कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे गए हैं, लॉन्ग जंप वगैरह, हाइट वगैरह, जो सब कुछ है वो आपको स्क्रीन के ऊपर देख रहा है, देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भैया, फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम कितने नंबर का था? दोनों टीयर को मिलाकर, टीयर फर्स्ट टीयर सेकंड, 150 नंबर का। फाइनल कैटेगरी, फाइनल मेरिट बनेगी कैटेगरी वाइज 150 नंबर में से। अगर आप उस फाइनल कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें आपको एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होने वाला है, सारा क्राइटेरिया नोटिफिकेशन में दे ही रखा है। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी? ये पूरी तरीके से ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 3 की सैलरी आपको इसमें मिलने वाली है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी इसमें लगभग 36 से 38 हजार के आसपास होगी, जो कि अपने आप में काफी बढ़िया सैलरी है अकॉर्डिंग टू पोस्ट ग्रेड पे। तो दोस्तों बढ़िया पोस्ट है। बाकी चंडीगढ़ पुलिस के अंदर ये रिक्रूटमेंट निकली है, कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है, लेकिन ये है आपकी आईटी फील्ड की, आईटी सेक्शन की, आईटी एग्जीक्यूटिव। यानी कि यहां पर आपको कोई फिजिकल फील्ड ड्यूटी नहीं करनी, आपको हमेशा कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड सॉफ्टवेयर वर्क आपको करना होता है। ठीक है, कोई फिजिकल ड्यूटी नहीं है, ज्यादातर आपको कंप्यूटर बेस्ड ही काम करना होगा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर। तो ये बेनिफिट है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर चंडीगढ़ के अंदर रहती है। कुछ स्पेशल केसेस में टेम्परेरीली आपको कुछ टाइम के लिए हरियाणा या फिर पंजाब के अंदर भी पोस्टिंग दे दी जाती है। क्लियर है? एग्जाम सेंटर्स भी आपके ऑल ओवर चंडीगढ़ के अंदर ही रहेंगे। हरियाणा या फिर पंजाब के अंदर भी एग्जाम सेंटर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों ऑल इंडिया की वैकेंसी है, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन, फॉर्म अप्लाई करने के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब कमेंट करके ये बताइएगा कि भाई कितने लोग कौन सी वैकेंसी के लिए, किस जॉब के लिए एलिजिबल है, किस जॉब के लिए आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो। क्या आप दिल्ली होमगार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो, या फिर आप चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव आईटी की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो। दोनों कुछ यूनिक पोस्ट है, थोड़ी सी हटके है, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में कवर करा दिया है। ठीक है, तो बाकी दोस्तों बुक्स वगैरह आपको पता ही होगा, हमारी खुद की करंट अफेयर की भी बुक आती है। बाकी एसएससी मास्टर गाइड भी हमने लॉन्च कर दिया, किसी भी एग्जाम को फोड़ने के लिए ये सबसे बेस्ट है। बाकी चाहे आपकी होमगार्ड की पोस्ट हो या फिर आपकी चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट हो, ये चारों करियर मैगजीन से आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा। बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, आपकी जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिक्स भी है। पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा, सिलेबस भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑनलाइन परचेज करके तैयारी शुरू कर दीजिएगा, बिल्कुल बिंदास लेवल की। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।